तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी किरा स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का अपने चैनल CBS2 में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग थंबनेल देख चुके हैं कि एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो स्पेशल सीरीज है आप लोगों के लिए क्विज लाया जाता है रात के 9 बजे हमेशा की तरह। आज भी यह सेशन लाया जा रहा है जिसमें आपको वही सारा क्वेश्चंस डिस्कस कराया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न पे आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल्स की है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको जाके करना क्या है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस लगाना ज़रूरी है दोस्तों। आपको करना क्या होगा कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को ऑन कर देना है और साथ में वीडियो को लाइक अवश्य करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की पहली क्वेश्चंस जो है वह क्या दी हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे कोई धन है, कोई राशि है जो 10 साल में अपने आप में क्या होता है कि 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो फ्रेंड्स ये 3/2 जो दिया हुआ है टाइम्स जो दिया हुआ है ये जो राशि है उसका हो जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि इसमें आपका जो ब्याज है उसको भी ऐड किया गया है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि जो प्रिंसिपल आपकी है वह x है, तो आपका अमाउंट जो है वह दिया हुआ है x का 3/2। इसका अर्थ हुआ कि 3x/2 दिया हुआ है। तो जब अमाउंट में से आप क्या कीजिएगा कि प्रिंसिपल को माइनस कीजिएगा तो आपका सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा और वह हो जाएगा x/2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो x/2 इक्वल्स टू आप कर सकते हैं फॉर्मूला जो होता है x इंटू कितने साल में, तो 10 साल में ब्याज की दर फाइंड करनी है तो आपका r उसको लिख दिया जाता है और 100 हो जाएगा। तो 10 से इसको दोस्तों डिवाइड करने पे 10 हो जाएगा, x से इसको x और 2 से इसको डिवाइड करने पे 5 आ जाएगा। तो जो आपका रेट है वो आपका 5% हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सॉल्व जो मैंने किया है वो समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यही सब टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल तथा योगफल क्रमशः 35 और 12 दिया है। तो फ्रेंड्स दो संख्याओं का गुणनफल मैं मान लेता हूँ कि ए और बी दो संख्याएं हैं जिसका गुणनफल जो है मल्टीप्लाई किया गया तो उसका प्रोडक्ट जो है 35 आया है। उसके बाद उन दोनों का सम तो a प्लस बी हो जाएगा और वह कितना दिया है, तो 12 दिया है। अब बोला क्या कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रम तो a है तो इसका कितना हो जाएगा 1/a हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 1/b। तो फ्रेंड्स जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये हो जाएगा ab और ऊपर हो जाएगा b प्लस a। तो a प्लस बी या b प्लस a दोनों बात सेम हुई तो इसकी वैल्यू दी है 12 और a प्लस a इंटू बी की वैल्यू दी है 35। तो 12/35 आपको जहाँ पे भी ऑप्शन में आएगा वो आपकी राइट आंसर हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है इसकी राइट आंसर हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंग्लिश का जो ये क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टी हैज़ डिवाइडेड डैश टू ब्रदर्स। द प्रॉपर्टी हैज़ डिवाइडेड। फ्रेंड्स एक बात बोल दो कि डिवाइडेड इनटू एक अपने साथ में प्रीपोजिशन आता है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि जो प्रॉपर्टी है उसको दो ब्रदर्स के बीच में, दो भाइयों के बीच में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो जब भी दो भाई के बीच की बात की जाती है, दो भाई में डिवाइड किया जाता है तो वहाँ पे बिटवीन आ जाएगा। दो से अधिक होता है तो अमोंग होता है, लेकिन यहाँ पे अमोंग तो होगा नहीं, ना ही ऑन होगा और ना ही एंटू हो जाएगा। इसकी राइट आंसर आपकी ऑप्शन बी हो जाएगी, बिटवीन। द प्रॉपर्टी हैज़ डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स, इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया हो। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में एक वॉइस से भी क्वेश्चन आती है और प्रतिदिन की सेशन में मैं अलग अलग जो आपका अलग अलग रूल्स हुआ वहाँ से मैं वॉइस को कवर करता हूँ। तो फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि चेंज द वॉइस, ये लिखा हुआ है कि चेंज द वॉइस, वॉइस को चेंज करना। लिखा क्या है कि कंप्लीट द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग, कंप्लीट द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इसका क्या करना है कि कन्वर्ट करके ये आपका दिया हुआ एक्टिव में और पैसिव में बतलाना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो होते हैं ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट के तौर पर लाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लास्ट मीटिंग्स आर कंप्लीटेड। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये बोल रहा है कि द लास्ट मीटिंग, तो यहाँ से आप नहीं लिख सकते। इसका ऑब्जेक्ट दिया है कि द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग, ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए। द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग ये इसके ऑब्जेक्ट हो रही है। तो देख सकते हैं कहाँ पे ये सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में, तो ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। उसके बाद ये सिंपल टेंस में है तो आर हो जाएगा। उसके बाद
टू बी कंप्लीटेड इसकी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि ये जो है आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, तो टू बी कंप्लीटेड से करके ही ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों लिखा हुआ है कि राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है उसमें सिनोनिम्स लिखना है। तो फ्रेंड यहाँ से दिया हुआ है फेड्स। अब फेड का अर्थ क्या होता है, तो फ्रेंड फेड्स यहाँ पे प्लुरल दिया हुआ है और फेड का अर्थ होता है वैसे सारी चीज़ जो कि आपको सही सही नहीं दिखाई दे। इसका अर्थ हुआ कि धुंधला, जो वस्तु धुंधला दिखाई देती है उसको फेड्स बोला जाएगा। फेड्स का हिंदी मीनिंग ये हो जाएगा। अब कलर्स लिखा हुआ है, तो कलर्स का अर्थ फ्रेंड्स आपको पता है कि रंगीन या रंग होता है। फिर नेचर लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ प्रकृति हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से लिखा हुआ है हसेस। तो हसेस का अर्थ क्या होता है कि चुप्पी, मतलब एकदम चुपचाप शांत रहना। और लॉस यहाँ से लिखा हुआ है लूज स्ट्रेंथ का अर्थ होता है देखने में कमी आना। तो फैट्स का अर्थ भी धुंधला होता है और लॉज आपका जो लूज स्ट्रेंथ है इसका भी अर्थ वही मीनिंग यहाँ पे आ रहा है। तो इस कारण से ऑप्शन सी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। फैट्स का जो होगा लूज स्ट्रेंथ इसकी राइट सिनोनिम्स हो जाएगी। नेक्स्ट जो लिखा गया है दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं, नेक्स्ट जो अगला लिखा गया वह लिखा गया इल्यूजन्स। अब इल्यूजन्स का अर्थ होता क्या है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो इल्यूजन का अर्थ जो होता है भ्रम होता है। अब भ्रम का अर्थ हो गया कि आपको सही सही नहीं दिखाई देगा, भ्रम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से सन रे, सूर्य किरण लिखा हुआ है, इसकी बात की जाए तो ये आपकी भ्रम हो जाएगी। इसका सन रे तो सूर्य किरण, सैंड ड्यून्स का अर्थ हो जाएगा बालू टीला हो जाएगा। नॉट ट्रू का अर्थ वही होता है भ्रम, साफ साफ दिखाई नहीं देना। और यहाँ से ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मिराज से लिखा गया है जिसका अर्थ होता है मृग तृष्णा, जो कि फिजिक्स में पढ़नी होती है। तो इसकी राइट आंसर जो होगी ऑप्शन सी हो जाएगी, नॉट ट्रू। क्योंकि इल्यूजन्स का भी अर्थ भ्रम होता है, जो कि गलत दिखाई देता है, मतलब वो सही में होता नहीं है, वास्तव में नहीं होता है। तो नॉट ट्रू का भी अर्थ वही होगा कि वास्तव में नहीं है। तो ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है वह क्या दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है कि राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। दिए गए वर्ड्स का एंटोनिम्स लिखना है। जैसे लिखा हुआ है कि अट्रैक्टिव। तो फ्रेंड्स अट्रैक्टिव का अर्थ क्या होता है, तो आकर्षित करना, मतलब आकर्षित करना, किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये हो जाएगा। तो रिपल्सिव यहाँ से आप देख सकते हैं, रिपल्सिव का अर्थ होता है किसी वस्तु को या किसी चीज़ को विकर्षित करना, अपने से दूर भी हटाना। तो वो इसकी राइट आंसर हो जाएगी, अट्रैक्टिव का रिपल्सिव हो जाएगी। बात की जाए कॉम्प्लेक्स की, तो वह जटिल होता है। डिस्ट्रैक्टिंग का अर्थ हुआ ध्यान इधर उधर हटना। और उसके बाद अनप्रिडिक्टेबल लिखा गया है, जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब बतलाया नहीं जा सकता, वो इसकी मीनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट लिखा गया कंडेम, ये लिखा गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स लिखा गया कि कंडेम लिखा गया। तो इसका अर्थ होता है निंदा करना, किसी व्यक्ति की हो, किसी वस्तु की, मतलब घृणा करना, उसके बारे में बुराई करना, निंदा करना, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगी प्राइज। प्रेज जो होता है ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी प्रेज। प्रेज का अर्थ होता है किसी चीज़ की प्रशंसा करना। दोस्तों बात कर लिया जाए प्रेफर, तो प्रेफर का अर्थ हो जाएगा पसंद करना। एक्सेप्ट लिखा गया उसको स्वीकार करना होता है। तो ये सारे वर्ड्स की मीनिंग हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 सालों की समय अवधि जो होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे शताब्दी हिंदी में बोला जाएगा और इंग्लिश में सेंचुरी बोली जाएगी। तो राइट आंसर आपका सेंचुरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। फ्रेंड्स इसमें से 4 वर्ड दिया गया है। अब बतलाना ये है कि इसमें से कौन सी जो है आपकी गलत वर्ड है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट लिखा गया, जो कि राइट है। फिर कम्प्लीमेंट्री लिखा गया, ये भी राइट है। एकोमोडेट लिखा गया, आवास जिसका मीनिंग होता है, ये भी राइट है। लेकिन कमिटी जो है ये गलत हो जाएगा। कमिटी आपका गलत है, इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं COMM हो जाएगा ITT और फिर डबल टी के बाद डबल ई होता है। कमिटी का स्पेलिंग ये होता है दोस्तों। तो कमिटी की जो राइट स्पेलिंग होगी यह हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसमें गलत है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसा कि अब फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि मुनी इज गुड डैश म्यूजिंग। तो फ्रेंड्स गुड जो होता है अपने साथ ऑलवेज प्रीपोजिशन एट लेता है। गुड एट एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, तो इसमें जहाँ भी एट दिखाई देगा वो आपकी राइट आंसर हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है इसकी राइट आंसर हो गई। फिर जो एक लिखा गया फ्रेजेस से क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, तो यहाँ से फ्रेज से क्वेश्चन लाई गई है। लिखा गया कीप ऑन ट्राइंग हार्ड, मतलब कीप ऑन ट्राइंग हार्ड मतलब कड़ी मेहनत या मेहनत जो है ज़्यादा करने की
कोशिश जो है उसे जारी रखना है। तो यहाँ से कीप ऑन का जो मीनिंग होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा, जारी रखना। तो ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ऐसे भी आप फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन जो होता है एलिमिनेट करना आता है तो पोस्टपोन का अर्थ वही होता है, गिव अप का अर्थ वही होता है, और स्टॉप कहीं ना कहीं ये निगेटिव वर्ड आ रहे हैं, तीनों के तीनों जो है निगेटिव वर्ड है। स्टॉप मीन्स रोकना, गिव अप त्यागना, पोस्टपोन मीन्स स्थगित कर देना, लगभग का सेम मीनिंग आ रहा है, लेकिन कंटिन्यू का अर्थ होता है जारी रखना, जो कि एक अलग मीनिंग दे रहा है। तो सो ऑप्शन डी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स से बतलाता हूँ कि पैटर्न देखा कब जाता है, जब छोटी छोटी बढ़ोतरी होती है तो वहाँ पे प्लस माइनस करके देखा जाता है, लेकिन जब अचानक से बड़ी बड़ी वृद्धियाँ होने लगती है, बढ़ने लगता है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई की केस आती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 6 से 8 हुआ है, 8 से 19 हुआ है, फिर 61 हुआ है, फिर 249 हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी अचानक से इतनी डाटा जो है इंक्रीज कर रही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला देता हूँ कि इसकी राइट आंसर जो है वह आपका ऑप्शन ए है, लेकिन कैसे है तो चलिए अब आपको समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं 6 इंटू 1 कीजिए, +2 करने पे आपका आ रहा है 8, 6 इंटू 1, ये एक पैटर्न पे जाएगा, 6 इंटू 1 +2 इक्वल्स टू 8 हो गया। अब 8 को लेता हूँ, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पे 1 से किया था, यहाँ पे 2 पे, और प्लस में 3 करने से आपका आ रहा है 19। ठीक है फ्रेंड्स, अब 19 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और यहाँ पे 3 ऐड किया था, यहाँ पे 4 ऐड करने पे आपका 61 आ जाएगा। 61 में 4 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करने पे आपका 249 आएगा। वैसे ही 249 में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, देख सकते हैं 4 तक मल्टीप्लाई हो चुका है, 5 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करने पे आपका ऑप्शन ये आ जाएगा, जो राइट आंसर है 1251, ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। तो सेशन पसंद आया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब आपको अवश्य करना है, और साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना है दोस्तों के पास।